नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम डिजिटल। मैं हूं श्रुति दिवाकर। पेश है आज की मुख्य खबरें। मुरादाबाद से छात्रा को परेशान करने का एक मामला सामने आया है। हाथ में कलावा बांधकर और कड़ा पहनकर एक मुस्लिम युवक छात्रा को परेशान कर रहा था। कई दिनों से मनचला छात्रा के स्कूल जाते और आते समय पीछा कर रहा था। मंगलवार को आखिरकार मनचले को पब्लिक ने पकड़ लिया। पब्लिक को देखते ही हाथ से कलावा और कड़ा को फेंककर वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस को सौंप दिया। वहीं छात्रा बेहद डरी हुई है। छात्रा का कहना है कि लड़का पिछले कई दिनों से पीछा कर रहा था, जिस वजह से वो स्कूल जाने से डर रही थी और कई दिनों से स्कूल भी नहीं जा रही थी। गाजियाबाद में कोहरे की वजह से दो बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कविनगर थाना क्षेत्र के NH9 की सर्विस रोड पर यह हादसा हुआ है, जबकि महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यह हादसे विपरीत दिशा में बाइक चलाने की वजह से हुआ है। बाइक सवारों ने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। डासना निवासी रहीसुद्दीन एक महिला के साथ दिल्ली से डासना की ओर बाइक पर जा रहे थे। तनुश्री ग्रांड सोसाइटी के पास रात 12 बजे विपरीत दिशा में सामने से आ रही एवेंजर बाइक से टक्कर हो गई। एवेंजर बाइक पर नेपाल निवासी अमन और विपिन सवार थे। हादसे में दोनों की बाइक पर सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइकों के आगे के हिस्से पर खच्चे उड़ गए हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने 48 साल की उम्र में दूसरी शादी रचाई है। उनकी पहली वाइफ का कैंसर से निधन हो गया था। स्ट्रॉस ने खुद से 18 साल छोटी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की है। स्ट्रॉस की दूसरी वाइफ की उम्र 30 साल है। स्ट्रॉस और एंटोनियो ने साउथ अफ्रीका के ऐतिहासिक शहर फ्रांसिस्को में एक निजी समारोह में शादी की है। इस खास मौके पर स्ट्रॉस के दोनों बेटे सैमुअल और लुका भी मौजूद थे। स्ट्रॉस की पहली वाइफ रुथ का लंग कैंसर के कारण निधन हो गया था। पहली वाइफ के निधन के बाद वो लंबे समय तक अकेले रहे, लेकिन पिछले 2 साल से एंटोनियो को डेट कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने शादी रचा ली है। शादी में परिवार के सदस्य ही शामिल हुए। यही कारण है कि स्ट्रॉस ऑस्ट्रेलिया में चल रही एसेज सीरीज के दौरान वहां मौजूद नहीं दिखे। बिग बॉस 19 की लोकप्रिय कंटेस्टेंट तान्या मित्तल की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हो गई। दावा किया गया कि तान्या की शादी फरवरी में होगी। यूजर ने दावा किया कि दूल्हा एक विधायक है। लोग शादी की बात को सच मान बैठे, पर जरा ठहरिए। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों पर यकीन मत करिए। तान्या की ओर से शादी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, इसलिए वायरल पोस्ट को हकीकत समझना बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में चल रही विधानसभा सत्र में कोडिन कफ सिरप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलोक सिपाही का जिक्र किया। मुख्यमंत्री के इस बयान से समाजवादी पार्टी को कटघरे में ला दिया है। अमित यादव और मिलिंद यादव के खातों से शुभम जायसवाल और उसकी पत्नी के खातों से लेन देन भी आए हैं। इल्लीगल ट्रांजैक्शन के मामले भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त ये कौन लोग हैं, आप इसको भी डिनाई करिए। मनोज यादव, राजीव यादव, मुकेश यादव, ये भी फर्जी फर्म और लाइसेंस बना करके इनके द्वारा भी इस पूरे मामले में इल्लीगल डाइवर्जन में ये लोग भी लिप्त हैं। आखिर कौन है वो आलोक सिपाही जिसकी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ तस्वीर सामने आई है, तो बीजेपी उसे सपाई बताने लगी। 1997 में आलोक प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही बना और उसकी पहली पोस्टिंग गोंडा हो गई। 2006 को क्राइम ब्रांच में तैनाती के दौरान आलोक सिंह के साथ गोरखपुर में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर ब्रजनाथ यादव, श्रावस्ती में तैनात रहे सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह, कांस्टेबल संतोष तिवारी और क्राइम ब्रांच के साथी सिपाही सुशील के साथ मिलकर प्रयागराज के व्यापारी से 3 किलो सोना लूटने का आरोप लगा। हालांकि वो बरी कर दिया गया। इसके बाद उसका विभाग से मोह भंग हो गया। विभाग ने आलोक सिंह को बर्खास्त किया तो उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने आलोक सिंह समेत सभी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया और आलोक की विभाग में वापसी हो गई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वहां हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं और उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश दूतावास के बाहर नारेबाजी की और सरकार से हिंदुओं को बचाने की मांग की। संगठनों ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर अत्याचार नहीं रुका तो वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत में IPL नहीं खेलने देंगे। इस तनाव के कारण सुरक्षा बढ़ा दी गई है और फिलहाल वीजा सेवाएं भी रोक दी गई। ब्रिटेन के श्रॉपशायर में एक ऐतिहासिक नहर में विशाल सिंखोल बनने से बड़ा हादसा हो गया। विचर शहर के
पास स्थित शॉपशायर यूनियन नहर का किनारा अचानक टूट गया, जिससे लगभग 50 मीटर बड़ा गड्ढा बन गया। इस कारण नहर का करोड़ों लीटर पानी आसपास के खेतों में बह गया और नहर पूरी तरह सूख गई। इस दौरान नहर से गुजर रही 2 नावें गहरे सिंकहोल में समा गई, जबकि एक अन्य नाव किनारे पर लटक गई। आपातकालीन सेवाओं ने इसे मेजर इंसिडेंट घोषित कर बचाव अभियान चलाया है और करीब 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने मोहन भागवत को अच्छा इंसान बताते हुए कहा कि वो हर कौम या हर संगठन अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करने और एकजुट करने के लिए काम करता है। आरएसएस भी समाज और देश हित में काम करता है। वो अपने समाज को एकजुट करने के लिए काम करता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बांग्लादेश में हो रही सांप्रदायिक हिंसा पर कहा कि तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी ताकतों को हावी होने से हालात बेहद नाजुक हो गए हैं। मौलाना बरेलवी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहूंगा कि बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए कदम उठाए। तख्ता पलट के बाद से ही बांग्लादेश की हालत बेहद नाजुक हो गई है। ऐसा लगा कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश संभाल लेंगे, लेकिन वो इसमें असफल रहे और कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक बनकर रह गए। इस कड़ाके की ठंड में मुजफ्फरनगर के देवबंद में एक महिला अपने बच्चों को हासिल करने के लिए ससुराल के बाहर बैठी हुई है। थाना नई मंडी क्षेत्र की अवध विहार कॉलोनी में पूजा नाम की एक महिला बीते कई महीनों से अपने बच्चे से मिलने के लिए धरना दे रही है। दरअसल पूजा की शादी को हुए 5 साल हो गए थे। पूजा का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी थी। मांग पूरी नहीं होने पर एक दिन उसे घर से निकाल दिया गया, जबकि उसका 3 साल का मासूम बच्चा ससुराल वालों के पास ही रह गया। पीड़िता पूजा का कहना है कि ससुराल पक्ष ने जबरन बच्चे को उससे अलग कर दिया और पति नितिन को भी अपने प्रभाव में ले लिया। बीते 1 साल से पति का उससे कोई संपर्क नहीं है। यही नहीं, पति की ओर से कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। पूजा साफ कहती है कि वो तलाक नहीं चाहती, बल्कि अपने पति और बच्चे के साथ सम्मान पूर्वक जीना चाहती है।